हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमर राना में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टफल के। टफल जो है ये एक कोर सब्जेक्ट है, बीटेक सेकेंड ईयर AKTU में चलता है। कहाँ चलता है? ये बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक, यूजली ये पार्ट किसका है? कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। IT में भी है। ठीक, IT में भी है। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हो, कंप्यूटर साइंस है, CS में भी है। ठीक, तो देखिए होता क्या है, आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, जो आपके सिलेबस में AKTU बीटेक में जो पढ़ाया जाता है, मैं वो सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आज कि टफल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म का, टफल के फुल फॉर्म का, तो क्या होगा? फुल फॉर्म ऑफ टफल, फुल फॉर्म ऑफ टफल, फुल फॉर्म ऑफ टफल बोलते हैं ना, TAFL। क्या बनेगा? थ्योरी ऑफ, क्या बनेगा? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक, ये है टफल का फुल फॉर्म है। क्या है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या है? टफल का फुल फॉर्म है। ठीक, अब देखिए ये सब्जेक्ट मेनली क्या बताता है। अगर हम बात करें कि ये सब्जेक्ट बताता क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ना बताता है कि कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर ना, कंप्यूटर जो होता है हमारा किस हम बोल सकते हैं किस लैंग्वेज को समझ लो, कैसे समझता है। मतलब हम बोल सकते हैं कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज समझता है, कैसे लैंग्वेज को समझता है। क्या करता है? समझता है। हाँ, कैसे लैंग्वेज को समझता है। और क्या होता है? अगर बात करें, एक ही तो है नहीं, इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है। जैसे हम कोई इनपुट उसमें दिए, उसको कैसे प्रोसेस करता है वो ना, हमने पढ़ा है इनपुट प्रोसेस तब आउटपुट मिलता है। अगर हमने कोई इनपुट दिया है, कोई इनपुट दिया है, तो उसको प्रोसेस कैसे करेगा, इनपुट प्रोसेस कैसे करेगा, इनपुट प्रोसेस कैसे करेगा या करता है, हम बोल सकते हैं इनपुट प्रोसेस कैसे करता है। एक तो ये हो गया ना, कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज को समझता है और इनपुट प्रोसेस कैसे करता है। उसके बाद बात आती है कि ऐसा तो है नहीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जो नहीं भी कर पाता है कंप्यूटर, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जो नहीं भी कर पाता है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये भी बताता है। और कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कंप्यूटर, है कंप्यूटर। ठीक, ये बताता है। मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो हम पढ़ते हैं एंड फॉर्मल लैंग्वेज को, ये सब्जेक्ट मेनली यही बताता है कि कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज को समझता है। ठीक, कोई भी हम इनपुट दे रहे हो उसको प्रोसेस कैसे करता है। ठीक, मतलब लैंग्वेज को समझता है और प्रोसेस कैसे करता है ये बताता है, और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ये भी बताता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे, एकदम सिंपल वर्ड में समझे टफल क्या है, एकदम सिंपल वर्ड, बिना कुछ सोचे समझे अगर आपसे कोई पूछे टफल क्या है, हम सिंपल बोलेंगे मशीन प्लस लैंग्वेज, मशीन प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, उसी को हम बोलेंगे टफल। मशीन क्या है? मशीन मतलब ऑटोमेटा, लैंग्वेज क्या है? रूल्स ऑफ स्ट्रिंग,
मतलब अगर हमसे पूछा जाए टफल क्या है, टफल क्या है, तो हम बोल देंगे मशीन और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक, मशीन में ऑटोमेटा आएगा, लैंग्वेज में स्ट्रिंग आएगा। क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, रूल्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, हम ये सब आगे पढ़ेंगे जब यूनिट स्टार्ट होगी हमारी, उसमें सब पढ़ेंगे। ऑटोमेटा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, रूल्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, एक एक चीज़ देखेंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए बस आप थोड़ा सा इंट्रो ऐसे ले लीजिए। अगर हमसे कोई पूछे टफल क्या होता है तो बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन एंड लैंग्वेज, उसी को हम बोलते हैं टफल। अब इसके बाद बात आती है कि टफल की ज़रूरत क्यों पड़ी, टफल की ज़रूरत क्यों पड़ी, टफल डेवलप क्यों किया गया, टफल डेवलप क्यों किया गया। अब बात ये भी आती है, क्या बिना टफल के डेवलप का हमारा काम चल सकता था ना, ये भी बात आती है कि क्या बिना टफल के डेवलप किए हमारा काम चल सकता था, हमारे कंप्यूटर्स या कुछ भी मशीन वगैरह वो रन कर सकते थे। अगर हम टफल को डेवलप ना करते क्या वो चल सकते थे? जी देखते हैं अब क्या है इसमें। कंप्यूटर जो होता है उसको ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ये बात तो सबको पता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी समझता है, 0 और 1, यही तो समझता है कि इसके अलावा और कुछ कंप्यूटर समझता है ना। अगर हम बात करें, हमें एक फॉर्मल सिस्टम चाहिए था जो डिफाइन करे। हमारे पास पहले तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं जो डिफाइन कर सके कि वैलिड इनपुट है या इनवैलिड है। अगर कोई सिस्टम ऐसा बन जाता था इनवैलिड देता था तो वैलिड नहीं बता पाता था ना, अगर वैलिड बताता था तो इनवैलिड नहीं बताता था, यही था वहाँ पे। ठीक, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन आगे गई हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आई, अगर वैलिड है तो भी बताएगा, इनवैलिड है तो भी बताएगा। ठीक, अगर अभी हम कोई भी चीज़ कहीं भी लिख रहे हैं, जरा सा गलत कुछ लिखेंगे तुरंत देता है इनवैलिड या एरर, तुरंत दे देता है हमारे पास। तो किसके लिए, किस लिए देता है? क्यों? क्योंकि टफल आया, टफल ने ये सब बताया कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। ठीक, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, जावा, पाइथन, इन सबको डिजाइन करने के लिए चाहिए था ना, टफल जो है इन सबको डिजाइन करने के लिए चाहिए था। रियल लाइफ यूज में हम बोल सकते हैं, जैसे कंपाइलर डिजाइन के लिए चाहिए था, पैटर्न मैचिंग के लिए चाहिए था, सर्च इंजन में भी चाहिए था, सर्च इंजन में भी चाहिए था, एआई में भी चाहिए था। एआई भी विदाउट टफल नॉट वर्किंग। ठीक, क्योंकि एआई में भी अभी आप कुछ गलत इनपुट देंगे तो वो भी तुरंत बोलता है दिस इज नॉट ए वैलिड इनपुट, प्लीज प्रोवाइड अस वैलिड इनपुट ना, यही तो बोलता है। अगर हम कुछ वैलिड देंगे तो हमने जो पूछा है उसका हमें जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद एक आता है एनएलपी। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, या बोल सकते हैं प्रोसेसिंग। ठीक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें मेन टॉपिक, हमारा जो काम था हमें मेन टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। एक एक टीयू सिलेबस वाइज चलते हैं, हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहला यूनिट जो मिलेगा वो मिलेगा फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या मिलेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम FA से दिखाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है DFA पढ़ना है, NFA पढ़ना है, ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ना है, ट्रांजिशन टेबल पढ़ना है। ठीक, उसके बाद देखेंगे इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस लिए होता है, क्या अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2। क्या आता है? इसको पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 2 आएगा, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर सेट क्या होता है। ठीक, उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन क्या होता है और इन सब का यूज कहाँ होता है ना, क्या हम इनका यूज बिना किए भी काम कर सकते हैं अपना कि नहीं कर सकते, अगर काम करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3,
जो कि हम बोल सकते हैं ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जो कि ग्रामर रूल को पढ़ेंगे हम उसमें। उसके बाद आता है पर्स ट्री आता है, ठीक, और बहुत सारे टॉपिक हमें उसमें पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 4 आता है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टफल का, एक ये। और यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 एंड 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन। क्या पढ़ना है? ट्यूरिंग मशीन, TM, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मशीन है। ये वो सारे काम कर सकती हैं जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है। उसके बाद फिर जो है हमारा जो पुश डाउन ऑटोमेटा आया था वो कर सकता है, ठीक। इसी में हम बहुत सारा पढ़ेंगे, वो सारा काम ये कर सकता है ट्यूरिंग मशीन। अभी ट्यूरिंग मशीन के बाद कोई मशीन नहीं आई है, यही मशीन अभी रन कर रहा है, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट पावरफुल मशीन है ये ट्यूरिंग मशीन। जो होता है ये वो सारे काम कर सकता है जो काम हमारा ऑटोमेटा नहीं कर, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, और जो काम हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं कर सकता वो भी कर सकता है ये, और जो काम वो दोनों कर रहे हैं वो भी ये कर सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं वही करेगा, वो काम भी करेंगे जो ये कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे हमें अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है, स्ट्रिंग क्या है इसमें, फिर लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक। तो यही सब हमें पढ़ना है इसमें। आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में टफल यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।